लेकिन हाँ, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 99.8 ऐसे आ जाएंगे, लेकिन हाँ था ही कि टॉपर तो बनना ही है। मैं इसको हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा क्रीम लेयर बनो, भीड़ में अगर रहोगे तो भीड़ में ही खो जाओगे। हमेशा या तो टॉप पे आओ, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। इतनी मेहनत करो कि बाद में ये ना कहो कि नहीं मैं थोड़ा और कर लेती, मैं थोड़ा और कर लेती। एग्जाम्स के टाइम पे 14-15 घंटे हो जाते थे। 14-15 ਘੰਟੇ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। एग्जाम्स के टाइम पे ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? अभी तो आईआईटी का गोल है कि जेई करके आईआईटी कोई बड़ी आईआईटी मिल जाए, तो अभी उसी पे चल रहा है कि 2 साल तो अभी उसी पे मेहनत करनी है। एक विश्वास तो था ही कि ये 99 तो लेकर ही आएगी, 99% तो इसके आएंगे ही आएंगे। तो इसने हमारी बिल्कुल जो आशाएं थी वो हमारी बरकरार रखी और हमें बहुत बहुत खुशी है कि ये इतने नंबर लेके आई और पूरे मोहाली में इसने टॉप किया है। टीचर्स का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो पढ़ाते इतना अच्छा थे तो कि खुद कोई ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैथ्स में इंटरेस्ट था तो फिर नॉन मेडिकल सबसे बेस्ट स्ट्रीम लगी फिर। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਚਾਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 499 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਸਕੂਲ ਆ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ किस तरीके ਨਾਲ? बस रोज पढ़ते रहो, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसे फॉलो करते रहो, टीचर्स की बात माननी होती है, पूरा डिसिप्लिन रखो। सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ने से नहीं होता, सारे साल पूरी मेहनत से फिर नंबर हासिल हो जाता है। 499 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੌਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ? मैंने कोई ट्यूशन वगैरह तो ज्वाइन की नहीं सी, ते पूरा सेल्फ स्टडी ही थी। और सेल्फ स्टडी में जो करा रहे हैं उसे करते रहो अच्छे से, जो जितना समझ आ रहा है उसे पढ़ते रहो, और साथ साथ में जितनी मेहनत करते रहोगे वो एंड में फिर सफल होती है। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਟੌਪਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? हाँ जी, वो तो था ही। पिछली क्लासेस में भी टॉपर ही थी, तो था ही कि 10th में भी टॉप करना ही है फिर। लेकिन हाँ, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 99.8 ऐसे आ जाएंगे, लेकिन हाँ था ही कि टॉपर तो बनना ही है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ गेम्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पे तो नहीं खेलती, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली काफ़ी गेम्स खेल लेती हूँ। क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ, म्यूजिक बहुत सुनती हूँ। तो ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? पेरेंट्स की तरफ से तो कुछ ज़्यादा नहीं था, खुद का ही था कि हाँ खुद अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है। तो खुद पे ही प्रेशर डाल रही थी। तो जब ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो थोड़ा सा सो जाओ या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ी देर पढ़ना बंद कर दो, तो उससे टेंशन रिलीज हो जाती है बस। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਦਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। हाँ जी, उनको भी काफी सबको एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ इस बार भी टॉप होगा, अगर पिछले क्लासेस में टॉप होता रहा है। खुद पे भी ऐसे होता ही है कि हाँ पहले टॉप किया है, सब चाहते हैं दोबारा टॉप करो, तो फिर खुद पे भी ज्यादा दबाव रहता है। लेकिन उस पे फिर काम भी ज्यादा अच्छे से होता है अगर खुद को ऐसा लगे कि हाँ पहले भी टॉप किया है, दोबारा टॉप करना है। तो ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ? उतना मुझे रसोई का तो नहीं आता लेकिन हाँ बाकी और भी इधर उधर के काम होते ही हैं कि कुछ और करना हो तो दिन में पढ़ने का तो ऐसे घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन दिन में ऑन एवरेज 2 घंटे तो हो ही जाते थे। एग्जाम्स के टाइम पे 14-15 घंटे हो जाते थे। 14-15 ਘੰਟੇ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? एग्जाम्स के टाइम पे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमें एक्चुअली
एक विश्वास तो था ही कि ये 99 तो लेकर ही आएगी, 99% तो इसके आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऊपर कितने आते हैं वो हमें थोड़ा सा था। तो इसने हमारी बिल्कुल जो आशाएं थी वो हमारी बरकरार रखी और हमें बहुत बहुत खुशी है कि ये इतने नंबर लेके आई और पूरे मोहाली में इसने टॉप किया है। बहुत अच्छा लगा हमें इसके टॉप आने पे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। जैसे मैं खुद भी जॉब करती हूँ और बच्चों को भी देखती हूँ, लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं। मैं इसको हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा क्रीम लेयर बनो, भीड़ में अगर रहोगे तो भीड़ में ही खो जाओगे। हमेशा या तो टॉप पे आओ, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऑलवेज मैंने इसको यही कहा है कि टॉप रैंकर्स में ही रहना है। इतनी मेहनत करो कि बाद में ये ना कहो कि नहीं मैं थोड़ा और कर लेती, मैं थोड़ा और कर लेती, बस। तो यही मैं इसको हमेशा कहती थी। बाकी कभी हमने इसको कोई टेंशन नहीं दी, घर के काम में भी कभी नहीं लगाया। जो इसने किया वो अच्छा है, नहीं किया वो भी अच्छा है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਟੌਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? सही बताऊं तो हमने इसको वैसे कुछ नहीं सिखाया। जब से कोविड आया, कोविड से पहले इसके पापा इसको पढ़ाते थे, बट कोविड के आने के बाद हमेशा इसने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। इसको जब भी कोई डाउट होता था तो ये ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स वगैरह होते थे, वो थोड़ा बहुत कंटेंट वो चेक करती थी। हमने इसको ये भी कहा था कि अगर किसी भी पॉइंट, क्योंकि इसके साथ की सभी गर्ल्स जो अच्छी स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्यूशन जाती थी, हमने इसे कहा कि अगर किसी भी पॉइंट पे ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो हमें बता देना। ऐसा मत सोच रहा कि हम नहीं लगाना चाहते। तो इसने यही कहा कि नहीं, हम मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए, मेरे टीचर्स बहुत अच्छा हमें करवाते हैं, मुझे कोई ट्यूशन नहीं चाहिए और उनसे ज़्यादा गाइडेंस मुझे कोई नहीं दे सकता। तो स्कूल का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इसके टीचर्स जितने भी हैं सभी ने बहुत अच्छी स्टडी करवाई। हमने नहीं पढ़ाया, इसने अपने आप पढ़ाया। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। देखो मैं फिर कह रही हूँ, पढ़ने में हमने इसको कोई ज्यादा हेल्प नहीं की, लेकिन हाँ इसके पूरे खाने पीने का, क्या इसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्या इसको कपड़े चाहिए, एवरीथिंग हमने इसके सामने रखा है। इसको वहाँ कहीं भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो वो इसका टाइम हमने कहीं वेस्ट नहीं करवाया। इसकी सब चीजें हम ऑलरेडी इसके सामने तैयार रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये कुछ करके दिखाएगी, तो इसको हमने किसी और एक्स्ट्रा काम में नहीं लगाना, इसको सिर्फ पढ़ाई के लिए रखना है। ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? इस स्कूल में मैं केजी से पढ़ रही हूँ, जब से 5-6 साल की थी तब से पढ़ रही हूँ स्कूल में, 10 से ज्यादा साल हो गए शायद। तो टीचर्स का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो पढ़ाते इतना अच्छा थे तो कि खुद कोई ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऑनलाइन भी मैं उतना नहीं देखती थी, कोई क्वेश्चन में डाउट होता भी ज्यादा कि टीचर से नहीं पूछ सकते तब होता था, लेकिन टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया स्कूल में। ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? अभी तो आईआईटी का गोल है कि जेई करके आईआईटी, कोई बड़ी आईआईटी मिल जाए, तो अभी उसी पे चल रहा है कि 2 साल तो अभी उसी पे मेहनत करनी है। आगे उसके बाद में वही नॉर्मल की कोई अच्छी जॉब लग जाए, कोई फ्यूचर अपना अच्छा बना लो, वही रहता है सबका ही। मम्मा पापा डॉक्टर ने कितने मन तो नहीं चल रहा है कि मैं भी डॉक्टर बनना? नहीं, बायो में उतना इंटरेस्ट है नहीं, और मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रखा था कि बायो नहीं लेनी मैंने। तो उसके बाद में मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो फिर नॉन मेडिकल सबसे बेस्ट स्ट्रीम लगी। फिर म्यूजिक का भी शौक रखते हो? ਕਿਹੜਾ म्यूजिक ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ म्यूजिक ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ म्यूजिक ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? हाँ जी, म्यूजिक मैं सुनती हूँ, कभी इंग्लिश भी, हिंदी भी, पंजाबी भी, जो म्यूजिक मिलता है वो सुन लेती हूँ मैं तो। मतलब अभी भी कभी भी कोई टाइम मिले, कुछ करने के लिए ना हो, तो बस म्यूजिक सुन लो। उससे कोई उतना टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, सच बताऊँ तो। कि अगर आप फोन देख रहे हो तो आंखें थोड़ी सी खराब हो सकती है, म्यूजिक सुनने से कुछ नहीं होता। ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਰ ਬਣੇ?
मैंने बस एक चीज देखी है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जब एग्जाम्स आते हैं ना तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो बस मुझे तो यही कहना है कि स्टार्टिंग से जो मुश्किल लग रहा है, चाहे इजी भी लग रहा हो, उसको पढ़ते रहो, ताकि जब एग्जाम आए तो ज्यादा स्ट्रेस ना हो दिमाग पे कि हाँ ये पढ़ा है ये पढ़ा है। तो उससे एग्जाम की परफॉर्मेंस पे काफी फर्क पड़ता है। ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? बिल्कुल ऐसे बंद तो करने से ना, बिल्कुल बंद करने से फिर वो भी स्ट्रेस ही पड़ता है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा है कि जब आपका काम सारा खत्म हो जाए उसके बाद में आप जो भी करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपके जो टारगेट्स अगर अचीव हो गए हैं उसके बाद में अगर टाइम पड़ा है तो करो जो करना है। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਮਨ ਚ गिला थोड़ा? आया तो था कि हाँ 500 में से 500 हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे भी पता है चाहे मैं 10 दिन और पढ़ लेती फिर भी इतने ही नंबर आने थे। वो बस थोड़ा सा लक का खेल भी होता है, तो वो पता ही था कि जितना कर सकती थी उतना कर दिया। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੀਲਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਰੀਲਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? हाँ जी, बिल्कुल रोकते थे। जब हमें लगता था इसका टाइम ज्यादा हो गया, फोन पे लगी हुई है, तो हम इसको जरूर रोकते थे। बट ये हमने देखा है कि जो इसने सोचा हुआ था वो ये करके ही अपना सोती थी। हम लोग सब सो जाते थे, ये अपना पढ़ती रहती थी और हमें पता भी नहीं होता था ये कब सोई है। बस हमें ये नोट बना के छोड़ देती थी कि मम्मा मुझे इतने बजे उठा देना, तो सुबह उठ के मैं वो देख लेती थी और इसको उतने बजे मैं उठा देती थी। क्योंकि दिसंबर के बाद से स्कूल जाना कम हो गया था, तो ज्यादातर स्टडी जो थी वो घर पे ही हो रही थी। तो उसमें ये हम तो ऑफिस चले जाते थे और कभी इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कभी इसको टोका नहीं क्या कर रही है। तो चाहे ये फोन देख रही है या स्टडी कर रही है, हम कहते थे करो अपने अकॉर्डिंग करो, बट अपना टारगेट याद रखना। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ? एक्चुअली हम हमेशा से ये अपनी बेटी के लिए हमने ये ड्रीम रखा कि ये यूपीएससी क्लियर करे। तो यूपीएससी में भी इसका ये है कि आईएफएस बनना है। तो अभी बट जितना ये टेक्निकल फील्ड में बच्चे जाते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका अभी ये है कि पहले मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, जिसमें पर्टिकुलर एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसका काम रहेगा। एंड आगे जाके ये जरूर यूपीएससी के लिए ट्राई करेगी। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? सर 2013 में यहाँ आए थे। बेसिकली हम राजस्थान से हैं जी। 2013 में 2008 से 8 में शादी हुई, 2010 की ये बॉर्न है एंड 2013 में हम इस घर में आके रहने लगे थे। उससे पहले हम चंडीगढ़ में रेंट पे रहते थे। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? अपने बच्चे पे विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात है। अगर आपके बच्चे पे आपका विश्वास है तो बच्चा अपने आप कर जाएगा जो आप उसे कहोगे। अगर आप ज्यादा उसको टोक रहे हो तो वो डाउन हो जाएगा। तो हमेशा बच्चे का विश्वास मेंटेन रखो और उसको कहो कि नहीं तुम इससे बेटर कर सकते हो। तो ऑलवेज उससे क्या है, बच्चा अच्छा ही करेगा और उसे पता है कि उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, स्कूल की एक्सपेक्टेशन क्या है, और धीरे धीरे उसके भी टारगेट बन जाते हैं। तो बहुत अगर सबसे बड़ी बात यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस बना के रखें। ਸਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੌਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ नहीं टॉपर बन सकते। हाँ जी, स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। मेरी क्लास में मेरे टक्कर के काफी बच्चे थे, तो वो भी रहता था कि हाँ अगर टॉप पे आना है तो बिल्कुल फुल नंबर लाने पड़ेंगे तब जाके टॉप पे आओगे, वरना फिर सेकंड थर्ड पे रह जाओगे। तो वो कंपटीशन की फीलिंग थी, पर ऐसी नहीं थी कि आप उसमें बिल्कुल ही अनहेल्दी कंपटीशन नहीं था कि आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस से हो जाओ उसकी वजह से। हेल्दी कंपटीशन था। आपको मतलब टीचर्स भी बिल्कुल एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ इतने नंबर ला सकते हो और कर सकते हो। तो हाँ उस एनवायरनमेंट का काफी रोल रहता है, क्योंकि फिर आपको हाँ होता है कि आपके फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे काफी फर्क पड़ता है। ਕੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? अब तो रट्टे मारने की मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जरूरत पड़ती है, मैथ्स में नहीं चलता, साइंस के काफी जगहों पे नहीं चलता। मेरा एक नंबर एसएसटी में ही कटा है, वो रट्टे मारने की वजह से ही, वो रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट ही है। ਟਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? अभी जैसे मैंने 11th का शुरू किया तो कंपैरेटिवली 10th इजी है। वैसे तो अगर 11th 12th का देखो तो काफी इजी है, लेकिन हाँ वही बात है आपके पास में टाइम कितना है। अगर सिलेबस तो बड़ा है ही, अगर टाइम ज्यादा है तो कवर हो जाता है, टाइम कम है आपको ये भी करना है वो भी करना है, फिर वो ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है दिमाग पे। तो जितना हो सकता था उतना भी नहीं होता, तो वो ज्यादा स्ट्रेस रहता है उसके बाद का। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4B ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੌਪ ਕੀਤਾ 499 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। CBSE ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰੜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV